हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज मैंने कुछ शूट्स किए, कुछ सेट पे गई, कुछ कौन से प्रोजेक्ट थे उनके बारे में आपको बताऊंगी। एक्चुअली सारे हमने बीच में शूट किए क्योंकि कई सेट पे अलाउड नहीं होता पूरा शूट करना, तो थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश की और उन सबको पाइल अप करके एक ही वीडियो में डाल रही हूँ। तो एक जो सबसे बड़ी मेरे ज़िंदगी में बहुत ही मेमोरेबल शूट था उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने 2 एड्स किए, उसमें से जो पहला एड था वो था इंदिरा आईवीएफ कंपनी के लिए, जो आपको मेरे सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगी। और उस पे वो मुंबई में उसका शूट हुआ था और उस पे एक्चुअली जब भी हम कोई शूट करते हैं तो हमारे को एक्टर्स, एनवायरनमेंट, जो भी क्रू है वो सब बहुत मायने रखते हैं, उनकी वो कितना सपोर्ट करते हैं वो सब। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि इंदिरा आईवीएफ का जो एड था उसके बिहाइंड द सीन्स, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइज आज है एक एड का शूट, एक टीवीसी एड है जिसके शूट पे मैं जाने वाली हूँ। तो अभी बजे लगभग 8:45, 11 बजे की कॉल टाइम है। गोरेगांव में शूट है किसी स्टूडियो में। तो वहाँ पे मुझे जाना है। मैं अभी तक नहीं डिसाइड कर पा रही मैं कैसे जाऊँ, रिक्शा से जाऊँ या मेट्रो से जाऊँ, देखते हैं, शायद मेट्रो से ही जाऊँगी। तो ओके, शूट है, शूट का बिहाइंड द सीन्स दिखाने की कोशिश करूँगी, क्या-क्या होता है शूट पे वो सब दिखाऊँगी। और मैं एक्चुअली थोड़ी ये हूँ क्योंकि मुझे अभी ऑडिशन भी शूट करना है, मैं सोच रही हूँ अभी करूँ या आके करूँ, या आके शायद मैं टायर्ड हो जाऊँगी। तो देखते हैं, अभी शायद ऑडिशन शूट कर लूँ, उसके बाद मैं फटाफट से, मैंने कुछ पैक भी नहीं किया, एक्चुअली पैक करने जैसा कुछ है भी नहीं क्योंकि मुझे कुछ कपड़े-वपड़े तो लेके जाने हैं नहीं, सिर्फ़ खुद के जो डेली का सामान होता है वो सब कुछ लेके जाना है। तो वो सब कुछ मैं रखूँगी अपने बैग में। उसके बाद मैं भले ही मैंने कुछ पैक नहीं किया, मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या पहन के जाऊँगी क्योंकि मुझे रील्स वगैरह बनानी है। तो वो सब कुछ करूँगी। उसके बाद सेट पे जाके आपको मिलूँगी। या इतना ही था। और लाइफ अपडेट, क्विक लाइफ अपडेट, आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस जहाँ पे हम 3 लड़कियाँ रहेंगी। तो वही लाइफ अपडेट है कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ एंड अभी मुझे शूट पे जाना है। तो फटाफट से मैं तैयार होती हूँ, मैं नहा धो ली मैंने, उसके बाद मैं अभी कपड़े पहनूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। मैं हो गई हूँ रेडी, माय आउटफिट। और मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो इसलिए मैं ये सब कुछ कैरी, मैंने एक चद्दर भी कैरी की है ताकि मुझे इसी में ठंडी लगे तो मैं ओढ़ सकूँ, क्योंकि पिछली बार तो मैं सो ही नहीं पाई थी, मुझे नींद भी आ रही थी, बट बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। एनीवेज़ मैं अभी निकल रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं क्या देखूँ, खड़ी तो है नहीं, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, बट आई होप मैं जल्दी से पहुँच पाऊँगी, टाइम पे पहुँच पाऊँगी। सो चलो आपसे मिलते हैं सेट पे, बाय बाय। तो गाइज़ मैं पहुँच चुकी हूँ स्टूडियो में एंड हमारे साथ हमारे मेकअप के आपका नाम? आनंद त्रिवेदी। ओके, तो वे लोग मेकअप करने वाले हैं और हेयर मेकअप और हेयर, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि टाई अप में ना, जैसे अभी मैं यहाँ पे बाउंस करके भी टाई अप करूँगी ना, तो भी शॉर्ट ही है ना वो मुंह में। रेडी विद हेयर एंड मेकअप, अभी बस कॉस्ट्यूम लेना बाकी है, ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, उसके बाद हम फाइनली तैयार होंगे। ये जो आयरन हो रही है ये मेरी कॉस्ट्यूम है, मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम है, इससे दादा आयरन कर रहे हैं, उसके बाद मैं तैयार होंगी। अभी ये मिल गए मुझे स्क्रिप्ट, चलिए इसे तैयार करते उसके बाद परफॉर्म करते हैं। और ये देखिए, ये बिहाइंड द सीन्स शॉट एक्चुअली लगने वाला था और मैं कुछ डाउट्स थे वो पूछ रही थी स्क्रिप्ट के बारे में, मेरे हेयर एंड मेकअप भी चले थे साथ साथ। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में दिख जाएगा। ये हूँ मैं मॉनिटर में खुद को देखते हुए। तो गाइस अभी मेरा सीन हो चुका है। मैं अभी थोड़ा बहुत मतलब देखने वाली हूँ, उसके बाद घर जाऊँगी। मेरे साथ कुछ और दोस्त है एक वो भी एसएमईज है, वो जो वाइफ का कैरेक्टर है वो करी है। तो आपका नाम बताओ? प्रतिभा कलिता। प्रतिभा कलिता, हम दोनों का सरनेम सेम है। तो मेकअप के लिए उनको डिस्टर्ब नहीं करते अभी, तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। हेलो, तो हमारा जो है पैकअप हो चुका है और अभी हम घर जाने वाले हैं। मैं अभी पूरा
जो मेरा कॉस्ट्यूम था वो हमने चेंज कर लिया है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा पूरा लगा, मजा experience? आया करके। सच में बहुत अच्छा लगा। सच में। तो अभी हम चलते हैं घर, तो चलो बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो क्रू मेंबर्स है, जो बिहाइंड द सीन्स लोग होते हैं, जो को एक्टर्स होते हैं, उन सब की मेहनत होती है। और ये इस एड में भी उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। हम जो एस्पायरिंग एक्टर्स है वो कई बार सोचते हैं कि हमें एक ही टेक में पूरा परफॉर्म करना है। अगर हमने फंबल किया या हमसे कोई गलती हो गई तो वो कुछ बोल देंगे, बट कोई आपको कुछ नहीं बोलता। सब कोशिश करते हैं कि आप एकदम बिना नर्वस हुए कामली आप काम करें। तो वो उन्होंने किया। कुछ चेंजेस भी होते हैं स्क्रिप्ट पे, तो वो आपको टाइम देते हैं कि आप उसको समझो। और जब तक उनको नहीं लगता कि आपने अच्छा किया है, तब तक वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी मज़ा आया करके। सब बहुत सपोर्टिव थे, सब ने काफ़ी अच्छे से मदद की। फिर को एक्टर्स, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये थी पहला जो एड शूट था। तो ये था पहला जो शूट था उसके बारे में। तो उसके बाद मैं पुणे गई थी। पुणे में टाटा मोटर्स का एड शूट था। तो पुणे जाके भी काफ़ी अच्छा लगा। वो जो पूरा जो टाटा मोटर्स का जो प्लांट है, वहाँ पे कैसे शूट होता है, उसके अंदर क्या क्या है, वो सब भी देखने को मिला। तो चलिए एक बार उसके बिहाइंड द सीन्स देखते हैं। तो रात को हम लेट निकले थे, तो डिनर के लिए हम रुके एक होटल में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या खा सकते हैं। हमने ऑर्डर किया, एक्चुअली बहुत कुछ ऑर्डर किया और बहुत सारी चीज़ें हमने खाई। होटल सच में बहुत अच्छी थी। फिर पहुँच गए होटल रूम में। मैं आपको एक क्विक टूर दिखाती हूँ अपने होटल का, रूम का। एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूम। हम रात के टाइम पे आए थे। देखिए टीवी है, बेसिक जो एमिनिटीज़ होती है वो सब है। हम 2 लड़कियाँ रह रही है यहाँ पे, तो 2 बेड्स है। चलिए अब सो जाते हैं। ये हो गया अगले दिन सुबह। आज शूट है, तो सुबह-सुबह मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ खुद के लिए, ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे सारा इंतज़ाम है, तो चलिए अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं और उसके बाद उसको पी के फ्रेश होके उसके बाद हम शूट लोकेशन पे चलते हैं। शूट लोकेशन पे चलने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ वो टाटा मोटर्स का प्लान है जो जहाँ पे जाने के लिए एक्चुअली परमिशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फ्रेशन अप होके हम चलते हैं हमारे शूट लोकेशन पे। So this is my outfit for the day. Yeah. तो अभी मेकअप एंड हेयर होगा एंड देन आई विल मीट यू गाइस। तो या हियर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ टाटा मोटर्स एम्प्लॉय। तो उसी का ये सेटअप है। और मैं हेयर एंड मेकअप के बाद मैंने आपको दिखाया कॉस्ट्यूम के बाद मैं कैसी लग रही हूँ। फिर से खुद को फ्लॉन्ट कर रही थी। ये हमारा आज का वर्क डेस्क था। तो काफ़ी मज़ा आया उनसे। रियल एम्प्लॉयज़ भी थे वहाँ पे, उनके साथ हमने काम किया। दिस इज़ माई नेक्स्ट आउटफिट, जहाँ पे मैं बास्केटबॉल का एक सीन है उसके लिए तैयार हुई हूँ। तो ये पूरा बास्केटबॉल का फील्ड है, ये टाटा मोटर्स प्लांट के अंदर ही है। तो अभी अब यहाँ पे शूट स्टार्ट होगा। शूट ख़त्म होते काफ़ी रात हो गई और इसके बाद हम घर जाएंगे पैकअप के बाद। तो मैंने जैसे बोला कि टाटा मोटर्स का जो प्लांट है उसमें शूट हुआ था अंदर। तो उसके लिए हमें पहले ही हमसे आधार कार्ड वगैरह की कॉपी लिए गए थे, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है। हमने वहाँ पे अंदर मोर देखा, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है अंदर और सबको नहीं जाने देते। बट हमारा शूट था इसलिए हम गए और वहाँ अंदर ही हमने शूट किया। सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में थी ये एड। टाटा मोटर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते वो सब था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम सारे ज़्यादातर लोग मुंबई से गए थे जो एक्टर्स थे। फिर वो मोन्टेज ऐड था, तो ऐसा ऐड भी मैंने पहली बार शूट किया, तो उसकी भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी थी। और जो थर्ड शूट था वो था राजपाल यादव जी के साथ, जिन्हें हमने बचपन से देखा है। वो कॉमेडी में उनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि उनसे कैसे उनके साथ सीन्स करेंगे। तो वो कैसे सीन्स थे, मैंने थोड़े से उनके भी जो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया वो भी मैंने शूट करने की कोशिश की है। वो आप देखिए, उसके बाद हम बात करें। तो मैं पहुंच गई सेट पे। सेट थी मड आइलैंड पे, एक विला था वहाँ पे। इतनी खूबसूरत विला है। तो मेकअप वगैरह के लिए अभी टाइम था, तो मैं यहाँ पे बैठ के वो जो व्यू है वो एंजॉय कर रही थी।
सो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ शूट लोकेशन पे एंड हियर विद मी माय को-स्टार या हाय सॉरी आई गॉट योर नेम उर्मी चैटर्जी उर्मी चैटर्जी ओके। तो अभी थोड़ी देर में शायद मेकअप वगैरह शुरू होगा राइट? शायद या फुल शुरू हो रहे बस काफ़ी टाइम से बैठे बैठे नींद भी आ रही तो ठीक है चलिए हम अभी मेकअप पे मिलते हैं। हेयर एंड मेकअप के बाद थोड़ा सा टाइम था तो देखिए विला अंदर से इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतने सारे पौधे लगे हैं, अंदर स्विमिंग पूल भी है। तो यहाँ पे खाना लगा था अभी तो हम वहाँ वो खाने के लिए जा रहे थे, उसके बाद शूट शुरू होगा। अभी हो गया हमारा लंच टाइम तो हम कुछ खा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, बहुत भूख लगी है तो चलिए कुछ खाते हैं। खाने में वही नॉर्मल चावल दाल सब्ज़ी पनीर सैलड। अभी लगने वाला है हमारा शॉट, उसके पहले राजपाल जी का ये शॉट चल रहा है तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़। तो दिखाते हैं उनका शॉट और उनसे एक्चुअली उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया वो सब देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिला, ट्रस्ट मी। ये खूबसूरत सी व्यू ग्रीनरी मैं आप सबको दिखाना चाहती थी, वहाँ से सी आपको दिख रही होगी। और मड आइलैंड में शूट करने का यही मज़ा आता है कि इतनी ग्रीनरी होती है, इतनी खूबसूरत लोकेशंस होती है तो शूट के बीच में आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अपने शॉट के बीच में इंजॉय कर रही थी। सो गाइस हम एकदम पूल में नहा के डुबकी लगा के आ गए। एक सेकंड, कैसा लगा डुबकी लगा के? मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे भी अच्छा, क्योंकि मुझे स्विमिंग पूरे नहीं दिन की आती, जो थकान थी वो दूर हो गई। मुझे ऐसे स्विमिंग लग नहीं आती, शी हेल्प मी अ लॉट। जैसे मुझे पकड़ पकड़ के चल रही थी हाँ, वो। लेकिन मुझे एक्टिंग करना पड़ा था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट एक्चुअली आती है मुझे स्विमिंग। मुझे नहीं आती, मुश्किल एक्टिंग है एक्चुअली। शुरू में मैं डर गई थी बट सब लोग हाँ। थे, दे वर वेरी कोऑपरेटिव तो यस हो गया। तो चलो अभी हम चेंज करते हैं उसके बाद हम चलेंगे। पैकअप हो गया, बिल्कुल, हाँ अभी back up। जाएंगे। चलो तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे डर लग रहा था कि उनके साथ कैसे सीन करें क्योंकि जब उनको परफॉर्म करते देखा तो इतने अपने लाइन्स को लेके अपने परफॉर्मेंस को लेके इतने वो श्योर थे कि उनको क्या क्या बोलना है। और मतलब एक होता है ना, समझता है कि इतने सालों से वो काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है आपको, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया और एक सीन था जहाँ पे स्विमिंग पूल का सीन था, मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती तो उन्होंने एकदम बार बार पूछ रहे थे कि बेटा आप ठीक हो, कुछ हेल्प चाहिए। तो वो एक फीलिंग होती है कि हाँ इतने बड़े एक्टर हैं और आपको इतना कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। उनके साथ फ़ोटो भी खींची तो ये थी थर्ड शूट जो काफ़ी मेमोरेबल शूट रहा और वो फ़ोटो भी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। और अभी आता है सबसे जो मैंने बोला था कि एक सरप्राइज़ सबसे स्पेशल डे। तो शाहरुख खान के साथ शूट था, 5 दिन का शूट था और 5 दिन शाहरुख खान आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सोचने में या ये मतलब इमेजिन करने में भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जवान के एक सॉन्ग के लिए शूट किया था, शाहरुख खान को अपने सामने परफॉर्म करते देखा क्योंकि इसमें अंदर शूट करना अलाउड नहीं होता। YRF के स्टूडियोज़ में इसका शूट था तो जितना शूट कर पाए उतना भी। सबसे पहले सुबह में पहुंची YRF स्टूडियो, सेट पे आते ही सबसे पहले पेट पूजा और उसके बाद आइसक्रीम और उसके बाद फॉरेनर्स के लिए जो खाना रखा था वो भी मैंने खा लिया। अभी ये वक्त हुआ था मेरे हेयर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम का। कॉस्ट्यूम मैंने पहन लिया, वो एक बारटेंडर का कॉस्ट्यूम था और उसके बाद हेयर एंड मेकअप एंड ज्वेलरी वो सब कुछ हो रहा था। आप देखिए वो लोग बहुत ध्यान देते हैं पर्टिकुलरली हेयर मेकअप इन सारी चीज़ों में, ज्वेलरी में। तो ये सारी चीज़ें अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारे फ़ोन्स ले लिए गए तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये था मेरा फाइनल लुक, अब बताओ कैसा लगा। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि YRF के अंदर शूट था। YRF का जो पूरा स्टूडियो है वो सच में बहुत बड़ी स्टूडियो है, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स है, VFX हो गए, डबिंग हो गए और जो सेट है वो तो है ही बहुत बड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो वहाँ पे शूट के लिए गई थी। फिर जो एक होता है ना शाहरुख खान को परफॉर्म करते देखना, शाहरुख खान भी थे, नयनतारा थी, सानिया मल्होत्रा और सारे स्टार कास्ट, सारे नहीं मेजर स्टार कास्ट जो है वो थे।
तो उनकी एक ना वार्मथ होती है कि उनको देख के ही एक कुछ तो फील होता है कि हमें भी वैसे ही एक मुकाम पे पहुंचना है। और शाहरुख खान जी का जो ये सीन था, मतलब सॉन्ग था, उसमें वो डबल रोल वाला सीन था, आपको समझ आ गया होगा कौन सा। तो उसमें ड्यूप जो है वो दो ड्यूप्स थे और पीछे ब्लू स्क्रीन था। तो उसके सामने कैसे उन्होंने परफॉर्म किया ड्यूप्स के साथ, शाहरुख 2 बार उनको परफॉर्म करना पड़ा एक सीन, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और वो जो एनर्जी है उनकी कि जितना भी टेक्स आप उनको कहो वो करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी थी। और वो जो ड्यूब थे एक्चुअली वो शाहरुख खान के 2 एज दिखाए गए हैं, एक यंगर और एक ओल्ड। तो 2 ड्यूब्स को भी सेम हेयर मेकअप क्लोज दिए जाते थे। एक टाइम जब यंग शाहरुख खान थे उसमें और ओल्डर जो है वो ड्यूब था, तो दोनों एक टाइम पे परफॉर्म करते थे और वाइस वर्सा वैसे होता था। तो ये प्रोसेस देख के काफ़ी अच्छा लगा। वो स्किन पे समझता नहीं है कि वो ड्यूब्स है या उसको VFX का यूज़ किया गया है। वैसे भी कहते हैं कि रेड चिलीज़ का जो VFX है वो बहुत अच्छा होता है, और उसमें कैमराज भी काफ़ी नए कैमराज यूज़ किए गए थे। वो एक जो पूरा देखने का एक्सपीरियंस था, तो सच में अगर आप एक एक्टर हो, आप फिल्म मेकिंग के लाइन में जाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें देखना कि कैसे शूटिंग होती है, क्या क्या टेक्निक्स होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सच में काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे इसके बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है, बट फ़िलहाल के लिए तो ये जितना कुछ भी हमने दिखाने की कोशिश किया है, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वायन कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।